हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है मॉर्निंग का और टाइम हो रहा है 8 और 8 बजे के आसपास मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये रात के बर्तन हैं जो धुले हुए थे और इनको मैं लगा ले रही हूँ। और मैं आज ना आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने घर के कामों को कैसे 60 मिनट में पूरा कर लेती हूँ और इनके बीच डस्टिंग और झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो बने रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो ना थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जी अभी ना सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया था और नाश्ता मैंने बना भी लिया था सुबह ही। और बच्चे, छुट्टी है आजकल बच्चों की स्कूल की, और बच्चे जब भी उठते हैं ना, सुबह उठते ही उनको नाश्ता चाहिए होता है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि बच्चों के उठने से पहले मैं पूरा नाश्ता बना के रख दूँ। तो जितने भी मेरे काम हैं वो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, मॉर्निंग की क्लीनिंग वाले। और जो हल्की फुल्की झाड़ू होती है जो सुबह के टाइम पे लगती है वो तो हम कर लिए हैं। और देखिए यहाँ पे बच्चों का नाश्ता हो चुका था तो फटाफट से मैंने बर्तन भी धो दिए और गैस को भी मैं साफ़ करके रख रही हूँ। वैसे सुबह मॉर्निंग में धोया था मैंने, लेकिन जब जब नाश्ता करने के बाद बर्तन वगैरह धुलते हैं, किचन थोड़ा साफ़ करना रहता है, तो फिर एक बार एक कपड़ा में लगा लेती हूँ उसमें। और तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ बेडरूम में और मैं क्लीनिंग ज़्यादातर बेडरूम से ही स्टार्ट करना पसंद करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा काम रहता है तो मैं सोचती हूँ पहले ये काम निपट जाए। तो सबसे पहले जब भी मैं अपने घर की सफाई करने जाती हूँ तो मेरी यही कोशिश रहती है कि बस मैं अपना टाइम लेके चलूँ कि मुझे इतनी देर में घर की क्लीनिंग करनी है। और कम से कम 1 घंटा मान के आप लोग चल लीजिए। अगर हम टाइम को देखकर काम करते हैं तो हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। और सुबह ना उठ के मैंने गर्म पानी पी लिया था और आजकल थोड़ा लेट ही उठना हो रहा है, 5:30 पौने 6 हो ही जाते हैं उठते उठते। तो गर्म पानी पिया और फ्रेश होके हाथ मुँह धो के जो छोटी मोटी झाड़ू होती है घर की वो मैं कर ली थी। और बालकनी में भी मैंने झाड़ू लगाई, दोनों बालकनी में, सीढ़ियों में, वो मैंने सूट नहीं किया। तो उससे ना फिर मैं गर्म पानी पी ली थी आने के बाद। और गर्म पानी पी के ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, एनर्जी सी आ जाती है मेरी बॉडी में। और वहाँ पे बेडरूम की मैंने बेडशीट चेंज करनी थी, वो मैं कर ली हूँ। और बेडशीट चेंज करने से पहले मैंने बेड को भी डस्टिंग कर लिया था, क्योंकि बेड को ना रोज़ ही डस्टिंग करती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ, रोज़ मुझे करनी पड़ती है। जो इसका कलर है इसमें बहुत जल्दी से धूल मिट्टी दिख भी जाती है। और ये जो कपड़े आप देख रहे हैं ये मैंने इवनिंग में धोए हुए थे कल, जो कि मैंने रात को फोल्ड नहीं किए। वैसे सूख तो बहुत जल्दी जाते हैं आजकल, लेकिन वही है, थोड़ी सी गर्मी लग रही थी तो मैं भी थोड़ा सा आलसी हो ही जाती हूँ। जिन दौरान बच्चों का स्कूल रहता है उस टाइम पे यही रहता है हमारा कि फटाफट से हम काम को हाथ के हाथ निपटा लें, क्योंकि उनकी पढ़ाई होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन अभी आजकल छुट्टियां हैं तो यही रहता है कि दिन भर आराम से कर लेंगे करके। तो बेडरूम का सारा काम समेटने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे बच्चों की स्टडी वाले रूम पे। यहाँ पे मंदिर वाला रूम भी है, पर यहाँ ये रूम ज़्यादा गंदा नहीं होता है क्योंकि बच्चे बहुत कम ही वहाँ पे बैठते हैं। उस रूम पे गर्मी ज़्यादा होती है। तो जी चलिए, मैं आ गई हूँ दूसरे वाले रूम पे। तो क्योंकि हम ना कल यहाँ पे ही सोए हुए थे, रात को ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और गर्मी में तो आपको पता ही है, जहाँ पे हमें थोड़ा सा आराम मिलता है, थोड़ा सा ठंडक मिलती है, वहीं पे हम सोना या फिर बैठना पसंद करते हैं। तो बच्चों ने बोला कि मम्मा हम नीचे सो जाते हैं, तो फिर मैं कूलर को भी यहीं लेके आ गई थी। फर्स्ट टाइम ही हम कल सोए, थोड़ा बहुत आराम था दूसरे वाले रूम से। जो बेड के गद्दे हैं वो तो काफ़ी, उसमें गर्मी लगती है, नीचे से बहुत ज़्यादा गर्मी है। और वैसे भी यहाँ पे सुबह जितने जल्दी उठ के आप लोग काम कर लो ना उतना ज़्यादा अच्छा है गर्मी में। और यहाँ पे ना मुझे बेडशीट चेंज नहीं करनी है, तो मैंने बेडशीट को थोड़ा झाड़ के दोबारा से उसी में बिछा दिया है। और मैं जब भी क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ तो पहले एक रूम को पूरा अच्छे से क्लीन करती हूँ, तभी दूसरे रूम पे जाती हूँ। मतलब जैसे उस रूम की डस्टिंग हो गई और जो भी आपको सामान को अच्छे से उनकी जगह पे तरतीब से रखना है वो चीज़ मैं एक एक रूम का कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि पहले इस रूम का भी उस रूम का भी साथ में, ये नहीं होता मुझसे। तो मैं पहले कोशिश यही करती हूँ और इसी से मैं स्टार्टिंग करती हूँ कि पहले एक रूम सेट कर देती हूँ, उसके बाद ही दूसरे रूम पे जाती हूँ।
और जब तक ना बेड को साफ़ ना कर ले हमारा कोई भी क्लीनिंग स्टार्ट अच्छे से नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं बेड को ही साफ़ करती हूँ, चाहे बेडरूम का हो या फिर दूसरे वाले रूम का हो। बेड साफ़ हो जाए तो ऐसा लगता है कि पूरा रूम साफ़ हो गया है। तो बच्चे भी ना अभी उठ चुके हैं, उनको नहाने के लिए भेज दिया है मैंने। वो जैसे ही नहा के आएंगे फिर इनको मैं लगा दूँगी नाश्ता। और ये जो सिंक वाला एरिया है इसमें भी रात को बहुत ज़्यादा सामान था, क्योंकि ना अभी जो वहाँ पे ड्रेसिंग टेबल लगा है उसमें हम कम ही तैयार होते हैं। इसी वाले मिरर में हम ज़्यादा तैयार होते हैं हमेशा, हर टाइम पे। आप लोगों ने वीडियोस में देखा भी होगा, बहुत कम टाइम हम वहाँ पे अपना तैयार होते हैं कहीं जाते टाइम। और फिर ये भी थोड़ा सा गंदा हो रहा था। मॉर्निंग में धुल देती हूँ मैं, क्योंकि फिर उसके बाद ना मॉर्निंग में बच्चों ने वॉश बेसिन तो यूज़ कर लिया है, फ्रेशन अप हो गए, ब्रश वगैरह जो भी उनको करना था कर ही लिया है। अब इस पे तो दिन भर में कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि टंकी में इतना गर्म पानी आता है कि इसमें मतलब हाथ लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। हाथ जल जाते हैं पानी से, इतना गर्म पानी आता है। और फिर हम बाथरूम का ही पानी इस्तेमाल करते हैं, चाहे खाना खाने से पहले हो या बाद में हो, किसी भी चीज़ के लिए ना हम बाथरूम का ही पानी इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ पे क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में। अब यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। और झाड़ू लगाने में ना इतने पसीने हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। और फ़ैन हमें बंद करना रहता है, फ़ैन कूलर जो भी हम चलाते हैं, क्योंकि हम अगर कूलर फ़ैन चला के करेंगे झाड़ू तो फिर पूरी धूल इधर उधर उड़ती है और अच्छे से झाड़ू भी नहीं लग पाती है, इस वजह से। और ये बहुत मेहनत वाला काम भी होता है, इसीलिए हमारा पोछा फटाफट से लग जाता है और काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाती है। और झाड़ू लगाने के बाद ना मैं टीवी को साफ़ कर रही थी। आज मैंने ज़्यादा डस्टिंग ज़्यादा जगहों पे नहीं की है, सिर्फ बेड में और टेबल में, जो साइड टेबल है, और टीवी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लगभग 2 से 3 दिन में मैं कर ही लेती हूँ, या फिर इसका कोई टाइम नहीं है, क्योंकि जब भी मुझे डस्ट दिखती है तो मैं डस्टिंग कर लेती हूँ ईज़िली। और फिर मैं आ गई थी फ्रिज वाले रूम पे। और ये रूम थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पे गर्मी हमें थोड़ी कम लगती है। बेडरूम में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है हम लोगों को, तो आजकल हम ज़्यादातर इसी रूम पे कभी कभार बैठ जाते हैं। वैसे बेडरूम में ही हम ज़्यादा बैठते हैं, क्योंकि कूलर वगैरह वहीं पे रहता है, तो इसलिए। और सारे सामान की मैं एक एक करके डस्टिंग कर लूँगी। डस्टिंग मैं ऑलमोस्ट डेली ही करती हूँ। जब तक मैं डस्टिंग नहीं करती मुझे अपनी क्लीनिंग एकदम अधूरी अधूरी सी लगती है। लगता ही नहीं है कि घर को हमने साफ़ किया है या फिर क्लीन किया है करके। तो बच्चे मेरे ना नहा के आ चुके थे, तो इस बीच में क्या हुआ कि एक दीदी आए, वो वैष्णो देवी गए हुए थे, तो उन्होंने ना वहाँ से आने के बाद कन्याएं बिठानी पड़ती है, बोलते हैं ऐसा। तो वहाँ पे बुलाया था, दीदी आए थे कि मिष्टी को भेज दो। तो नहा भी ली थी वो सुबह उठ के, तो हम उसको भेज दिए थे कन्या पूजन के लिए। और फिर वो अब थोड़ी देर में आएगी, तो नाश्ता वो नहीं की। और उसका भाई तो आपको पता ही है, मेरा जो बेटा है वो घर गया हुआ है आजकल दादा दादी के पास। और हमें भी जाना है, देखते हैं कब तक जाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और सारे काम को निपटाने के बाद ना मैं इधर पे आ गई हूँ ड्रेसिंग टेबल में, क्योंकि मिस्टी ना यहाँ पे सामानों को इधर से उधर करते रहती है। बच्चे हैं, उनको हम कितना भी समझाएं वो तो मानने वाले नहीं हैं। जो हमारे काम है वो तो हमने करने ही करने हैं। और मॉर्निंग में ये होता है कि आप जैसे हम सुबह जल्दी उठ के सारे काम निपटाते हैं ना, तो हमें 2 से 3 घंटे आराम से मिल जाते हैं अपने रेस्ट के लिए, खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है। और गर्मियों में ना बहुत जल्दी थकावट भी हो जाती है, और सभी को ही होती होगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, काम ज़्यादा हो नहीं पाता है। तो मेरे को तो हर टाइम पे पानी ज़्यादा पीना पड़ता है, तो तभी अच्छा लगता है मुझे। और ना आज मैं पोछा बैठ के नहीं लगा रही हूँ, मतलब हाथ से नहीं लगाऊंगी, वाइपर से ही लगाऊंगी, क्योंकि फटाफट से हो जाएगा। हाथ से लगाने में ना ऐसा लगता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी। और वैसे भी जब हम सुबह साफ़ सफाई शुरू करते हैं ना, तो अगर हम घड़ी को देखते हुए, टाइम को देखते हुए काम करें तो हमारा काम बहुत जल्दी निपट जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं अब एक बार क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ तो मैं खुद को टास्क देती हूँ 60 मिनट का, तो 60 मिनट में मेरी डस्टिंग और क्लीनिंग सारी चीज़ें हो ही जाती है ऑलमोस्ट, ब्रेकफास्ट को छोड़ के।
बाकी किचन विचन का सारी चीज़ों का सारी जगह का मैं आराम से डस्टिंग और क्लीनिंग कर लेती हूँ 1 घंटे में। कभी कभार ना 1 घंटे से ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। अगर हम डीप क्लीनिंग करेंगे तब तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा ही, लेकिन जो हम नॉर्मल वाली साफ़ सफाई करते हैं डेली में, वो वाली साफ़ सफाई करेंगे तो बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि शाम की भी झाड़ू हमारी लगती है रोज़ के रोज़। तो इतना कूड़ा कचरा नहीं निकलता है घर से, तो फिर कम टाइम में हो ही जाता है। तो जी देखिए मेरी मिष्टी आ गई है और कन्या पूजन से। इसको ना बहुत पसंद है कन्या पूजन में जाना। जब भी नवरात्रे होते हैं या किसी भी सीज़न में कन्या पूजन होता है तो मिष्टी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद था। इसको देख के ना मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। क्या है ये कलर है। अच्छा कलर है, माता जी का कलर है। माता जी का। अच्छा है। ये देखो। अच्छा ये भी वादा है। आज ना मिष्टी बहुत ज़्यादा खुश है जब से कन्या पूजन से आई है। और हम लोग भी जब कन्या पूजन में जाते थे ना बचपन में, तो हम भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे। बल्कि जिस दिन हमें जाना रहता था ना, उसके एक रात पहले तो हमें नींद भी नहीं आती थी और सुबह बहुत जल्दी हम उठ जाते थे। कितना अच्छा लगता था ना वो टाइम, बहुत याद आता है। और तो जी मेरी घर की क्लीनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और आप देख सकते हैं मेरा किचन और सारे फ्लोर पे मैंने पोछा भी लगा दिया है और सूख भी गया है। और देखिए जैसे ही क्लीनिंग हो जाती है ना, उसके बाद मेरा घर कुछ इस तरीके से दिखता है। सारी चीज़ें व्यवस्थित और सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह में होती है। और सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत सुकून भरा और बहुत शांति वाला होता है। और क्लीनिंग करने के बाद तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें मन में एक अच्छा सा सुकून मिलता है कि जो सुबह का टास्क होता है वो हमारा हो गया है कंप्लीट, और पूरे दिन भर के लिए हमारा घर हमने रेडी कर लिया है, चाहे मेहमान आए या कोई भी आए। तो इसीलिए यही होता है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो काफ़ी जल्दी हमारे काम भी हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी, मेरा 60 मिनट से ज़्यादा टाइम लग गया था, 1.5 घंटा लग गया था मुझे सारे काम को निपटाने में। और 60 मिनट का टास्क मैं सोच रही थी करने का, बट कभी कभार हो जाता है, कभी नहीं भी होता है। तो जी सारे काम कंप्लीट करने के बाद ना मन में एक बहुत सुकून मिलता है और चैन की सांस मैं ले लेती हूँ काम करने के बाद, क्योंकि ना जो सुबह वाला काम होता है वो बहुत टास्क भरा होता है। तो जी अभी वीडियो को मैं इतना ही करती हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो मुझे एक कमेंट कर दीजिएगा, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।